हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम कोर्स में हो, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स कोर्स में हो, आप सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो अब मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूँ चैनल के ऊपर इस इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस की वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट को डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। जितना भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिया गया है, सारी चीजें आपको काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। सारी थ्योरी, सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स और उनके क्वेश्चन साथ में सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूँ काफी डिटेल में। तो चैनल पर आपको एक के बाद एक वीडियोस मिलेगी इस सब्जेक्ट की, जिसमें मैं इस कंप्लीट सब्जेक्ट को आपको कवर करवा दूंगा। जिन नोट्स में से आपको मैं ये कवर करवा रहा हूँ, ये पेड नोट्स है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ये परचेज कर सकते हैं। 199 रुपीज में आपको पांचों यूनिट के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसके अंदर सारी थ्योरी कवर करवाई गई होगी। जो जो कंटेंट आपके सिलेबस में दिया गया है, उसके अलावा जो जो आपके प्रैक्टिकल पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके सभी के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड करे गए हैं, साथ में उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो 199 रुपीज में आप इस पांचों यूनिट के नोट्स को खरीद सकते हैं। नोट्स परचेज करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम करिए, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, अब बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 4 का जो पार्ट नंबर सी है, जिसका नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इस पार्ट को हम कवर करने वाले हैं, छोटा सा पार्ट है, एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का, कि अगर आपको सारी इनकम इंक्लूड करके सारे डिडक्शन देकर अगर आपका कोई लॉस हो जाता है, लॉस बनता है, तो उस केस में आपका वो लॉस किस तरीके से खत्म होगा, सेट ऑफ किस तरीके से होगा इनकम के अगेंस्ट, और आपका वो जो लॉस है वो किस तरीके से आप आगे के ईयर्स में सेट ऑफ करने के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उससे रिलेटेड। तो सेट ऑफ लॉसेस का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ लॉस मींस एडजस्टिंग द लॉस अगेंस्ट द प्रॉफिट और इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी हेड में आपको गेन हुआ है और दूसरे हेड में आपको लॉस हुआ है, तो एक हेड के लॉस को उसको आप किस इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं वो देखेंगे। Losses that are not set off against the income of same year can be carry forward to the subsequent year for the set off against the income of those year। अगर आपका लॉस इस ईयर में सेट ऑफ नहीं होता है, तो आगे की ईयर में आप उसे किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसकी मदद से क्या हो, आपका वो लॉस आगे की ईयर में सेट ऑफ हो जाए। अ सेट ऑफ कुड बी एन इंट्रा हेड सेट ऑफ और इंटर हेड सेट ऑफ। जो सेट ऑफ है वो आपका दो तरीके का हो सकता है, इंट्रा हेड और इंटर हेड। इंट्रा हेड सेट ऑफ क्या होता है? The loss from one source of income can be set off against income from any other source under the same head of income। सेम इनकम के हेड के अंदर जो आपका इनकम जो लॉस हुआ है वो उसी हेड की इनकम के गेन के साथ सेट ऑफ होगा, वो कहलाता है इंट्रा हेड सेट ऑफ। फॉर एग्जांपल, लॉस फ्रॉम बिजनेस ए कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस बी। बिजनेस ए के अंदर आपका लॉस है वो सेट ऑफ हो जाए आपके बिजनेस बी के प्रॉफिट के साथ, वो कहलाएगा इंट्रा हेड सेट ऑफ। ठीक है। अब है एक्सेप्शन टू एन इंट्राहेड सेट ऑफ। तो मतलब ये जो इंट्राहेड सेट ऑफ है, इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है, किन किन केसेस में इंट्राहेड सेट ऑफ नहीं होता है। तो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस विल ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस। जो स्पेकुलेटिव बिजनेस होते हैं उनका अगर लॉस है तो वो सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा। वन कैन नॉट एडजस्ट द लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस विद द इनकम फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। हम स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस को किसी और बिजनेस की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लेस लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस horses विल ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस horses। वही रेस horses का जो बिजनेस है, अगर उससे कोई लॉस हुआ है तो वो उसी बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा। लॉन्ग टर्म लॉस विल ओनली बी एडजस्टेड टुवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होते हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होंगे। हाउएवर अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गेन्स। बट जो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है। नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस विल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। जो स्पेसिफाइड बिजनेस है उनका जो लॉस है वो आपके स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा। बट द लॉस फ्रॉम एनी अदर बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। लेकिन अगर किसी और बिजनेस का लॉस है तो वो आपका
स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, ये आपका इंट्रा हेड सेट ऑफ और उसकी एक्सेप्शन थी। नेक्स्ट आता है इंटर हेड सेट ऑफ। तो आफ्टर द इंट्रा हेड एडजस्टमेंट द टैक्स पेयर कैन सेट ऑफ रिमेनिंग लॉस अगेंस्ट इनकम ऑफ अदर हेड। ये तो उसी हेड के अंदर की बात हो गई कि एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से, एक कैपिटल गेन दूसरे कैपिटल गेन से। लेकिन अब अगर फिर भी लॉस बच जाता है तो एक हेड का लॉस दूसरे हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन उसके उसके भी कुछ आपके रूल्स हैं। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड। जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो आपका किसी भी हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है। बिजनेस लॉस अदर देन स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। जो बिजनेस का लॉस है, बिजनेस के लॉस में आपका स्पेकुलेटिव वाला लॉस हटाकर बाकी अगर कोई और बिजनेस का लॉस है तो वो आपका किसी और हेड की सभी इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है। सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी वाले हेड की अगर इनकम है तो उसके साथ सेट ऑफ नहीं होगा, बाकी किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है। One need also note that following loss cannot be set off against any other head of income। ये जो लिस्ट दी है ये ऐसे लॉस है आपके जो किसी और इनकम के हेड के साथ सेट ऑफ नहीं होंगे। स्पेकुलेटिव बिजनेस का, स्पेसिफाइड बिजनेस का, कैपिटल लॉस होते हैं वो किसी और के साथ सेट ऑफ नहीं होंगे। लॉस फ्रॉम हॉर्स रेसेस के बिजनेस का और कैरी फॉरवर्ड लॉसेज जो होते हैं वो किसी और हेड के साथ आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। After making the appropriate and permissible intra-head adjustment, there could still unadjusted losses. These unadjusted losses can be carried forward to future year for adjustment against income of this year. The rules regard carry forward differ slightly for different head of income. अब इंट्रा हेड सेट ऑफ, इंटर हेड सेट ऑफ करने के बाद भी कुछ ऐसे लॉसेस बच जाते हैं जो आपके सेट ऑफ नहीं हो पाते, तो उन्हें हम क्या करते हैं, फ्यूचर ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं कि आगे की ईयर्स में अगर इससे कोई इनकम होगी उसमें हम इसे सेट ऑफ कर लेंगे। तो ऐसे लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लिमिटेड टाइम तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसके बारे में सभी के रूल्स अलग अलग हैं। तो देखिए, जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है उसे हम कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 8 असेसमेंट ईयर फ्रॉम द असेसमेंट ईयर फॉर विच द लॉस वाज इनकर्ड। जिस ईयर में लॉस हुआ है उससे अगले 8 सालों तक हम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब जब हम इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो फिर ये जो हाउस प्रॉपर्टी का इस ईयर का लॉस है वो नेक्स्ट ईयर की हाउस प्रॉपर्टी के गेन के साथ ही सिर्फ सेट ऑफ होगा, उसके अलावा किसी और के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। नेक्स्ट है कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द लॉस ईयर इज बिलेटेड फाइल। इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं भले ही जो उस ईयर की रिटर्न है चाहे वो बिलेटेड रिटर्न ही क्यों ना फाइल हुई हो, फिर भी हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। जो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस होते हैं, मतलब जो रेगुलर बिजनेस है, उनका जो लॉस है कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 8 ईयर, 8 सालों तक उसे भी हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैन बी ओनली एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये चीज सभी में मिलेगी कि अगर किसी हेड का लॉस है और आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो फिर वो नेक्स्ट ईयर में उसी हेड के गेन के साथ सिर्फ सेट ऑफ होगा। नॉट नेसेसरी टू कंटिन्यू द बिजनेस। जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस चल रहा है तभी सेट ऑफ होगा, अगर बिजनेस नहीं भी है तो भी सेट ऑफ हो जाएगा आपका अगर कोई गेन है। कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ रिटर्न नॉट फाइल्ड ऑन ओरिजिनल ड्यू डेट। इसके अंदर अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करी तो उसे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस है कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 4 असेसमेंट ईयर फ्रॉम द असेसमेंट ईयर इन विच द लॉस वाज इनकर्ड। जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है उसका लॉस आप सिर्फ अगले 4 सालों तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सिर्फ आप कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस की जो इनकम होगी उसी के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं आप। कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ रिटर्न नॉट फाइल्ड विद इन ड्यू डेट। ड्यू डेट में अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। नॉट नेसेसरी टू कंटिन्यू द बिजनेस एट द टाइम ऑफ सेट ऑफ इन फ्यूचर ईयर। अगर आप सेट ऑफ कर सकते हैं आगे के ईयर में भले ही बिजनेस आपका हो या ना हो, ठीक है। स्पेसिफाइड बिजनेस के जो सेक्शन 35 एडी वाले बिजनेस होते हैं उनका जो लॉस होता है तो नो टाइम लिमिट टू कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस। इन बिजनेस के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, आप अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी टू कंटिन्यू द बिजनेस एट द टाइम ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ के टाइम पर बिजनेस का कंटिन्यू रहना नेसेसरी नहीं है। कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड इफ रिटर्न नॉट फाइल्ड। अगर रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं करी है तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। और कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। और सिर्फ जो स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम होती है उसी के अगेंस्ट आप इसे सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा कैपिटल लॉसेस। तो कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू नेक्स्ट असेसमेंट 8 असेसमेंट ईयर फ्रॉम द असेसमेंट ईयर इन विच द लॉस वाज इनकर्ड। जो कैपिटल लॉसेस है उन्हें हम अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उसे सिर्फ लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होते हैं उन्हें हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ रिटर्न नॉट फाइल्ड। अगर रिटर्न फाइल नहीं करी है तो उसे हम कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हैं। लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसिस। जो हॉर्स रेसिस का बिजनेस होता है तो कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर। सिर्फ अगले 4 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ रिटर्न नॉट फाइल्ड। अगर रिटर्न फाइल नहीं करी है तो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। और कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसिस। और सिर्फ उन्हीं इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं जो इसी बिजनेस की इनकम होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे ये सारे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाले रूल्स खत्म हो जाते हैं। अब ये यहाँ पर आपकी एक टेबल बना रखी है मैंने, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें एक समरी में दे रखी हैं। देखिए सेक्शन 32(2) जो आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है उसको आप किसके अगेंस्ट, किसी भी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। कोई टाइम लिमिट नहीं है कब तक सेट ऑफ कर सकते हैं, मतलब कितने भी ईयर तक कर सकते हैं। और रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, मतलब आप बिलेटेड रिटर्न में भी कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है वो सिर्फ आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं, अगले 8 सालों तक कर सकते हैं। और इसकी रिटर्न भी अगर बिलेटेड है तो भी आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर लॉस है आपका नॉर्मल बिजनेस का तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, 8 सालों तक कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न फाइल करना जरूरी है ड्यू डेट तक। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है, सिर्फ अगले 4 सालों तक हो सकता है, रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है ड्यू डेट तक। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, कोई टाइम लिमिट नहीं है कैरी फॉरवर्ड करने की, रिटर्न फाइल करना जरूरी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, अगले 8 सालों तक हो सकता है, लेकिन रिटर्न फाइल करना जरूरी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकता है, 8 सालों तक हो सकता है, रिटर्न फाइल करना जरूरी है। हॉर्स रेसिस का लॉस है अगर बिजनेस का तो उसी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, अगले 4 सालों तक हो सकता है और रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो देखिए ये आपकी पूरा यूनिट पार्ट था जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला है। यहाँ पर आपकी ये खत्म हो जाता है। ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।